नमस्कार दोस्तों, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल LIS अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। क्वेश्चन पेपर का ये प्रैक्टिस सेट है 100 क्वेश्चन का। ये आप लोगों के लिए हल करने की कोशिश करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, बुक्स आर फॉर ऑल पुस्तक सभी के लिए विज्ञान का कौन सा सूत्र है? यह दूसरा सूत्र है। किस पुस्तकालय द्वारा ISBN प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, यह राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस वर्ष से मनाया जाता है? तो यह 1968 से मनाया जाता है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को स्थापित किया गया था 1951 में। किसके सहयोग से किया गया था? यूनेस्को के सहयोग से। USA का राष्ट्रीय पुस्तकालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उसका नाम जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय का लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हमारा वाशिंगटन में स्थित है। पहला ऑप्शन सही है। भारत में राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू नहीं है। तो दोस्तों, बिहार में 2008 में, मणिपुर में 1988 में और महाराष्ट्र में 1967 में लागू हुआ था। तो केवल 3 ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम नहीं है। स्थापना वर्ष के अनुसार इनको अरेंज करना है। इफला की स्थापना 1927 में हुई थी। ILA की स्थापना 1876 में, ILA 1933 में और ALA 1876, यूनेस्को 1945 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से इनका जो है ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों आयोगों को सही क्रम में रखिए। तो दोस्तों, राय समिति 1957 में आई थी, राधाकृष्णन आयोग 1958 में, मुदालियर आयोग 1952 और कोठारी आयोग 1964 में आया था। सी ऑप्शन सही है। 2019-20 में अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन 2019-20 में अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह लाहौर में हुआ था। विश्व में प्रथम पुस्तकालय विज्ञान का स्कूल स्थापित किया गया था मेलविल DV के द्वारा 1887 में स्थापित किया गया था। इनिस्का सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ पर है? तो ये वियना में स्थित है। भारत के लिए राष्ट्रीय सूचना नीति को संयुक्त रूप से किसने तैयार किया था? तो यह इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और RRLF राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर के इसे तैयार किया था। भगवान ने मुझे इस बात के लिए चुना है जो गौरव मुझे प्राप्त हुआ, मेरे बाद पीढ़ियों की उन्नति के लिए काम आए, ताकि वे अपना जीवन पुस्तकालय विज्ञान और सेवा के संपूर्ण हृदय के साथ लगा सके। ये कथन किसका है? ये डॉक्टर रंगनाथन का कथन है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। दृष्टिहीन और विकलांगों के लिए पुस्तकालय स्थित है कहाँ पर? यह देहरादून में स्थित है। सूचना पुनर्प्राप्ति सिस्टम के मूल्यांकन के क्रमबद्ध क्रेनफील्ड टेस्ट के निर्देशन में किया गया। तो यह CW कलेवर्डन के निर्देशन में किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता या सक्षमता मानक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो ये ACRL के द्वारा तैयार किए जाते हैं। पुस्तकालयों के लिए भारतीय राष्ट्रीय परामर्श बोर्ड 1966 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में मुद्रित कार्यों को क्या कहा गया? तो इन्हें कुनबुला कहा गया है। ग्रंथालय विज्ञान का वह कौन सा सूत्र है जिसने सूचना पर पुनः जोर देते हुए कहा कि सूचना एक गतिशील, अवैंछिक और कभी न खत्म होने वाला प्रसंग है? तो ये 5वां सूत्र है। प्रीनेटल कैटालॉगिंग क्या है? तो दोस्तों, प्रीनेटल कैटालॉगिंग होती है कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन, प्री पब्लिकेशन कैटालॉगिंग या प्रकाशनगत सूचीकरण। थिजोरस का निर्माण किया गया मार्गेट रोजर के द्वारा।
साइटेशन एनालिसिस का प्रयोग किया जाता है इम्पैक्ट फैक्टर हेतु। द क्राइसिस इन कैटलॉगिंग का प्रकाशन किया गया एंड्रू ऑर्सबॉर्न के द्वारा। निम्नलिखित में से गलत को छांटिए। तो दोस्तों यूजिन गारफील्ड साइटेशन इंडेक्स सही है, HP लुहान की जी की SGI है, रंगनाथन का चेन इंडेक्सिंग है, और यह ऑप्शन गलत है डी, डेरिका स्टीन का ऑप्शन नहीं है, भट्टाचार्य जी का है। यदि किसी पुस्तक की लंबाई 20.5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 32 सेंटीमीटर है तो ACR के अनुसार हम कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों ACR के अनुसार 21 गुणा 32 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि राउंड फिगर में 0.5 को पूरा मान लिया गया है। प्रिंसिपल्स ऑथर की अवधारणा का जन्म दिया था ACR 2। यूनियन कैटालॉग है NUCSSI एक यूनियन कैटालॉग है। कॉलन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को लिखा जाएगा वेस्ट बंगाल कॉमा एजुकेशन और विद इन सर्कुलर ब्रैकेट मिनिस्ट्री ऑफ और हाइफन, सर्कुलर ब्रैकेट बंद करेंगे और डॉट लगाएंगे। निम्नलिखित में से पाथ फाइंडर है, कैटलॉग हमारा पाथ फाइंडर है। पाथ फाइंडर कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पाथ फाइंडर हमारे हैं बिब्लोग्राफी, कैटलॉग और इंडेक्स। सेल्फ लिस्ट पाथ फाइंडर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। एब्स्ट्रैक्ट सेवा के द्वारा साहित्य की समीक्षा सुविधा प्राप्त होती है। साहित्य समीक्षा के द्वारा विभिन्न साहित्य की प्रमुख जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसमें ए और ब दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग के मिलान करना है। तो राज्य का दायित्व हमारा दूसरा सूत्र है। सेल्फ व्यवस्था व सूची हमारा चतुर्थ सूत्र है। ओपन एक्सेस सिस्टम हमारा तृतीय सूत्र है और पुस्तक कार्यालय के घंटे प्रथम सूत्र से संबंधित है। ये भी सूची है, सूची ब का मिलान करना है। तो दोस्तों ACR 1 हमारा आया था 1967 में और ACR 2 जो है वह 1978 में है। ALA कोड 1949 में है और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CC 1934 में। इसका ब ऑप्शन सही है। ISBD का निर्माण यूनेस्को ने कब किया? ISBD का निर्माण यूनेस्को ने किया और ये बिब्लियोग्राफिक गतिविधियों के लिए एक मानक है। तो दोस्तों ए ऑप्शन गलत है, ब सही है। वेब ओपेक पुस्तकालय का कंप्यूटराइज कैटलॉग है जो उपयोगकर्ता को ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराता है। उपयोगिता इसका अध्ययन केवल पुस्तकालय में ही कर सकते हैं। ए ऑप्शन सही है और बी गलत है। कालक्रम के अनुसार इनका व्यवस्थापन करना है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है। RDA का निर्माण कब हुआ था? 2010 में। FRBR 1998 में। ALA कोड 1949 और ACR 1 1978 का है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे क्रमानुसार इनको भी लिखना है। कॉलन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1949, ISBD 1971, CCF 1984 और मार्क 2 1968 है। ए ऑप्शन सही है। PNG कोड जो हमारा आया था 1841 में है। कटर का 1876 में। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1949।
ACR2 1967। इसका ऑप्शन हमारा सही है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार लिखना है। इंसाइक्लोपीडिया और इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना 1820, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1968, मैग्राइल इंसाइक्लोपीडिया 1977। इसका ऑप्शन बी सही है। ICCP इनका मिलान करना है हमें। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी सही है। कौन सी विचारधारा मानव प्रबंध के व्यवहार से संबंध रखती है? तो यह मानव संबंध विचारधारा है। प्रबंध के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम बताइए। पीटर ड्रेकर है। हेनरी फ्योल निम्न में से किससे संबंधित है? शास्त्रीय विचारधारा से संबंधित हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के स्कूल के जनक कौन थे? तो FW टेलर थे। पोस्ट कार्ब का परिसूत्र देने वाले कौन है? तो लूथर गुलिक हैं। पोस्ट कॉर में CO का अक्सर क्या दर्शाता है? कोऑर्डिनेटिंग दिखाता है। TQM किसके द्वारा परिवर्तित हुआ है? तो ये डमिंग जुरेन के द्वारा परिवर्तित हुआ है। स्वॉट किसका आविष्कार है? तो ये अल्बर्ट एम हम्फ्रेरी का है। वैज्ञानिक प्रबंध के क्रियात्मक पदों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इनको पोस्ट कार्ब कहा जाता है। फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत गिनाए हैं? तो यह 14 सिद्धांत गिनाए हैं फ्योल ने। MBO का पूरा रूप है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। प्रबंध के 3 स्तर हैं, टॉप, मिडिल और ऑपरेशनल। प्रबंध का कौन सा स्तर दैनिक कार्य सहगामी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है? तो ये कार्यशील है। प्रबंधन का कौन सा स्तर गतिविधियों के निर्वहन, निरीक्षण और मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी है? ये मध्यम। अधिकार के प्रत्यायोजन का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। पद सोपान श्रृंखला क्या प्रदर्शित करती है? तो यह प्राधिकार का ढांचा। पद सोपान श्रृंखला अधिकारों की स्पष्ट रेखा को इंगित करती है, ऊपर से नीचे की ओर। नियंत्रण के क्षेत्र किससे संबंधित होते हैं? ये अधीनस्थ व्यक्तियों को सुपरवाइज करने की संख्या से संबंधित होते हैं। संगठनात्मक क्वालिटी सर्कल्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सहभागी प्रबंध के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रंथालय प्राधिकारी कौन है? तो दोस्तों ग्रंथालय के सदस्य हैं। किजिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट कहाँ से प्रकाशित होता है? यह लंदन से प्रकाशित होता है। शब्दकोश सूची में वर्णक्रम की में अक्षर दर अक्षर पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? तो यह आप कमेंट्स करके बताइए किस पद्धति के नाम से जाना जाता है। कमेंट्स हो गया तो बताते हैं पूरा का पूरा ऑल थ्रू। बिहार में हाल ही में बाढ़ों के बारे में सूचना किससे प्राप्त हो सकती है? तो दोस्तों यह हमारी एशियन रिकॉर्डर और डाटा इंडिया दोनों से सूचना हमें प्राप्त हो सकती है। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा त्वरित संदर्भ सेवा की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? वाराणसी की जनसंख्या बल्कि नहीं आएगा। जीवाणु सहचारी संकल्पना नहीं आएगी। हाँ सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सी त्वरित संदर्भ सेवा की श्रेणी में आती हैं? तो दोस्तों जैसे बनारस की जनसंख्या, कुतुब मीनार की ऊंचाई, जीवाणु सहचर्य की संकल्पना, ये सभी आएंगी। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित के साथ सम्मेलन कीजिए। तो फ्रेंड्स ये सम्मेलन करना है हमको। इंडियन साइटेशन इंडेक्स क्या है फ्रेंड्स? यह विवा एंटरप्राइज दिल्ली से संबंधित है और इंस्पेक हमारा इंस्पेक जो है नासा डॉग से संबंधित है। और मेडलाइन
का संबंध हमारा ICMR से है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इंडियन एनिमल साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन हमारा होता है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वह बी सही है। ग्रंथ इन सूचियों का जो है मिलान करना है, सूची ए का सूची ब का। तो ग्रंथ सूची का संबंध जो है हमारा एक पुस्तकों के खंडों की संख्या से है। और जीवनी क्या है? महात्मा गांधी के शहदरों की संख्या से है। सांख्यिकी स्रोत क्या है? दिल्ली में कहाँ से प्राप्त होगी? दिल्ली में डेंगू से मरने वालों की संख्या कहाँ से प्राप्त होगी? हमें सांख्यिकी स्रोत से। और समाचार पत्र डाइजेस्ट में हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? मुंबई में स्थित प्राथमिक विद्यालयों की संख्या। इसका ऑप्शन सी सही है। पोल्स इंडेक्स टू पीरियोडिकल्स लिटरेचर किसके द्वारा निर्मित है? यह विलियम फ्रेडरिक के द्वारा निर्मित है। वालफोर्ड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल किसके द्वारा प्रकाशित होता है? लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन के द्वारा प्रकाशित होता है। लिसा किस प्रकार का अनुक्रम लागू किया गया है? तो यह वर्गीकृत अनुक्रम लागू किया गया है। वेब फॉर्म का प्रयोग किस में किया जाता है? दोस्तों यह सहकालिक आभासी संदर्भ सेवा में और असहकालिक संदर्भ सेवा में किया जाता है। ऑप्शन सी। साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो यह है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के द्वारा प्रकाशित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा डाटा बेस की वस्तु नहीं है? तो संबंध डाटा बेस की वस्तु नहीं है। FDI पर भारत सरकार के स्टैंडर्ड के बारे में सूचना कहाँ मिलती है? एशियन रिकॉर्डर में मिलती है। साइटेशन किसकी ऑनलाइन होस्ट सेवा है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की यह होस्ट सेवा है। प्राथमिक स्रोत साहित्य के प्रतिनिधित्व, रीपैकेजिंग और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय पत्रिकाओं का सर्जन होता है वह पत्रिकाओं के सार तैयार करना और अनुक्रमणिका तैयार करना होता है। ALA ग्लोसरी टर्म्स संदर्भ उपकर सेवा को इस प्रकार परिभाषित करता है। कार्य का वह पक्ष जो जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुसंधान में पुस्तकालय संसाधनों के प्रयोग करने में पाठकों का सहयोग प्राप्त करने में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है वह ALA ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स है। यह फिर मैचिंग का क्वेश्चन आ गया मित्रों। सूची है, सूची ब का मिलान करना है। तो व्यावसायिक प्रकाशक का संबंध हमारा है हार्पर कॉलिन्स से। विषय ग्रंथपरक विवरण का संबंध है अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी से। सरकारी प्रेस यह है WC सुंदरम। और विद्वतापरक प्रकाशक यह अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। ऑप्शन डी सही है। अभिकथन इंटरनेट के प्रादुर्भाव के कारण प्रौद्योगिकी आधारित युग में संदर्भ सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट के कारण हर व्यक्ति किसी भी और किसी भी समय जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों ये असत्य है किंतु और आंशिक रूप से सत्य है। अभिकथन है एक प्रभावी ग्राफिक पुस्तकालय सेवा की में प्रयोक्ता पठन सामग्री फाड़ने चुराने के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से निरुत्साहित करती है। तर्क है प्रयोक्ता का पठन सामग्री की फोटोकॉपी निःशुल्क मिल जाती है।
आर सत्य है परंतु आर असत्य है, ए सत्य है आर असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार सार है? डेटा इंडिया और एशियन रिकॉर्डर दोनों ही समाचार से सार हैं। ब्लू-रे डिस्क की धारणा की अक्षमता का विस्तार की सीमा क्या है? यह 25 GB से 50 GB है। निम्नलिखित मेमोरी में किसकी प्रकृति विघटित या वोलाटाइल होती है? वह रैम है। डाटा और प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर कहाँ रखते हैं? हम रैम के अंतर्गत रखते हैं। डीवीडी किसका संक्षिप्त रूप है? तो दोस्तों यह डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क दोनों का संक्षिप्त रूप है। डी ऑप्शन सही है। ट्रैक्स एंड सेक्टर्स किससे रिलेटेड हैं? तो दोस्तों यह फ्लॉपी और हार्ड डिस्क से संबंधित हैं। डी ऑप्शन सही है। स्टोरेज डिवाइस पर हो सकती हैं सीक्वेंशियल टाइप और डायरेक्ट टाइप दोनों प्रकार की। ऑप्शन सी सही है। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? यह डिस्क ड्राइव में रखी जाती है। 1 मेगाबाइट लगभग कितने के बराबर होता है? तो 1,00,000 बाइट्स के बराबर 1 मेगाबाइट होता है। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? टीबी टेराबाइट। उपयोगी ऑप्टिकल स्टोरेज लाक्षणिक रूप से लघु रूप में जानी जाती है RW। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होती हैं। CPU का निष्पादन या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य किस में मापा जाता है? तो यह MPS में मापा जाता है। निब्बल को क्या कहते हैं? 4 बिट का डाटा वर्ड। मैटिसा कितने अंकों का होता है? यह 8 अंकों का होता है। गीगा का मान कितना होता है? 10 की पावर 9 होता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोरेज करने में मदद करता है? तो डिस्क ड्राइव मदद करता है। विभिन्न चौड़ाइयों और लंबाइयों वाले बस या लाइनों वाले कंप्यूटर रीडेबल कोड क्या कहलाते हैं? तो ये बार कोड कहलाते हैं। बोर्ड क्या है? तो डाटा मापने की इकाई। ब्लू-रे एक क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार होते हैं सेमीकंडक्टर और मैग्नेटिक। तो दोस्तों ये आज के कुछ क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। और डाउटफुल क्वेश्चनों को हम हमेशा की तरह ही कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस करते हैं आपस में मिलकर सभी लोग। और जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और फ्रेंड्स, अगले वीडियो तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, नमस्कार।